हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई और जिसकी वजह से ये खबर आते ही इसका प्राइस जो है वो लगभग 22 से 23% की गिरावट में देखने को मिली। अब इतनी बड़ी गिरावट के पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई बहुत बड़ी खबर होगी इसको लेकर के, इसके बिजनेस को लेकर के। तो जी हाँ, इसके बिजनेस को लेकर के ही बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से इसकी प्राइस में आपको देखिए 20 से 30% की आपको गिरावट देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, हम इसके पूरे न्यूज को देखेंगे और इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे। ये जो आपकी कंपनी है वो आपकी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी है और हम देख रहे हैं कि उसकी जितनी भी कंपनियां अनिल अंबानी की वो सब के सब क्राइसिस में चल रहे हैं। कोई लोन नहीं चुका पा रही है, कोई डिफॉल्ट कर रही है और अब जाकर के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वो भी आपको देखिए दिक्कत में देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में पूरा समझेंगे। अगर हम बात करते हैं आज की अगर हम बात करते हैं तो आज आप देख सकते हो लगभग 20% का आपका अभी तक की गिरावट चल रही है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका ये 23% से टूट चुका है। वहीं अगर हम 2024-24 की बात करते हैं तो 7% से इसमें तेजी भी देखने को मिली थी। लेकिन ये जो न्यूज निकल के आई उसकी वजह से आप देख सकते हो 5 अप्रैल से लेकर के अभी तक आप देखिए लगभग जो है वो 23% से गिरावट। और सिर्फ आज की बात करते हैं तो जहां ये आपका 284 रुपये पर बंद हुआ था कल, आप देखिए अभी जो है 227 रुपये 60 पैसे पहुंच गया। तो इतनी बड़ी हैविली गिरावट सिर्फ आज के दिन हुई है। इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो इसके पूरे न्यूज पे चलते हैं और चलिए हम देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके न्यूज पे जाकर के और देखते हैं कि क्या न्यूज निकल के आया इसका। ये देखिए, हम इसके न्यूज पे आ गए। अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर धड़ाम, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में 20% टूटा, लगा लोअर सर्किट। अब देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला निकल के आया है जिसकी वजह से इसका जो है वो 20% आपका टूट गया और लोअर सर्किट लगा है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनिल अंबानी की कंपनी है इसको लेकर के। तो चलिए पूरे न्यूज को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पूरा न्यूज आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 10 अप्रैल को 20% की भारी गिरावट देखने को मिली आज के दिन और लोअर सर्किट लगा। और ये क्यों लगा? क्योंकि डीएमआरसी के बीच चल रहे विवाद की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी के पक्ष में फैसला दिया। अब देखिए, हमने पहले देखा कि डीएमआरसी और आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक विवाद चल रहा था जो 8000 करोड़ का विवाद था। इसमें सबसे पहले जो आया वो आपका आया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में आया, जिस समय उसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी भी देखने को मिली थी। 8000 करोड़ का भुगतान भी करना पड़ा डीएमआरसी को। लेकिन अब जो है आपका वो जो डीएमआरसी है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपका डीएमआरसी के पक्ष में दे दिया और जिसकी वजह से 8000 करोड़ का जो भुगतान हुआ था पहले उसको वापस करना पड़ेगा, जो कि आपका 2017 के मध्यस्थता के दौरान हुआ था। ये कि 8000 करोड़ आपका डीएमआरसी जो है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देगी, उसको वो वापस करना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हो कि किसी कंपनी को अगर 8000 करोड़ का इतना बड़ा झटका लगेगा और वैसी कंपनी जो कि आपकी अनिल अंबानी की लगातार क्राइसिस में चल रही है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी आपको दिक्कत देखने को मिली। और यही रीजन है कि इसका प्राइस में आपको 20 से 30% आपका गिर गया जैसे ही आपका न्यूज निकल के आया। कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डीएमआरसी की ओर से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पर प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किए गए 8000 करोड़ रुपया लौटाने को कहा है। अब देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय इसकी सब्सिडरी कंपनी थी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, उस समय डीएमआरसी के द्वारा 8000 करोड़ का भुगतान किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसको लौटाना पड़ेगा। अब सोचिए कि 8000 करोड़ लौटाना पड़ेगा इसको। बीएसई में सुबह इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आपको देखिए 287 रुपये 40 पैसे पे आपको खुला, लेकिन आपका जो है वो 287 रुपये 70 पैसे तक हाई गया। लेकिन जैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपका 20% आपका टूट करके 227 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया और आपका ये लोअर सर्किट लग गया। तो इतनी बड़ी आपकी न्यूज है कि 8000 करोड़ आपको इसको चुकाना पड़ेगा और वो भी आपको डीएमआरसी को वापस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें आपको इतने ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं 4 अप्रैल 2024 को, तो 52 वीक आपका जो उच्चतम स्तर था वो 308 रुपये पहुंच चुका था, लेकिन 52 के निचले स्तर पर पहुंच गया 131 रुपये आपका 19 मई को गया था 2023 को। और उसके बाद आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कैप 9000 करोड़ था और पिछले साल कंपनी ने 55% की तेजी भी दिखाई थी। लेकिन अब इतने बड़े आपको जो न्यूज निकल के आया कि 8000 करोड़ जो कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन से बस 1000 करोड़ का है, अब इतनी बड़ी रकम चुकाएगी कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पिटीशन दाखिल हुआ था 10 अप्रैल को, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्यस्थता अदालत में फैसले के खिलाफ अपनी रिवीजन याचिका खारिज करने के दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के क्यूरेटिव पिटीशन को इजाजत दी है। यानी कि आपकी दिल्ली जो हाईकोर्ट है वो आपको कह दी थी कि 8000 करोड़ डीएमआरसी को देना पड़ेगा आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन ये जो है वो इसको खारिज कर दिया और कह दिया है कि डीएमआरसी ने जो 8000 करोड़ था उसको वापस करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका जो है वो लगातार आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और 20% की अभी तो गिरावट आपको चल ही रही है। अगर हम बात करते हैं पहले के फैसले में, तो डीएमआरसी को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राहत मिली थी, जिसने 2017 के मध्यस्थता अदालत में फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच के जज के मध्यस्थता अदालत के फैसले के वैधता को बरकरार रखा। इस आदेश के खिलाफ डीएमआरसी ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के डिवीजन बेंच के आदेश के दखल देकर फैसले में गलती की, जिससे न्याय की गंभीर हानि हुई है। अब देखिए 2017 में क्या हुआ था कि डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के बीच आपका मध्यस्थता हुआ था, जिसमें यह सेटल हुआ था कि 8000 करोड़ आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देना पड़ेगा डीएमआरसी को। लेकिन फिर क्या हुआ, दिल्ली आपका हाईकोर्ट में इसका दाखिल किया गया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, आपके जो डीवाई चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो गलत फैसला है और जिसकी वजह
वजह से जो 8,000 आपका भुगतान किया गया है दिल्ली आपका डीएमआरसी की तरफ से, वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई है, इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो लगातार आपका टूट रहा है और आपका 20 से 22% अभी तक टूट करके नीचे गिर गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका पूरा फंडामेंटल को, फंडामेंटली ये कंपनी कहां स्टैंड कर रही है। तो ये देखिए हमारे पास पूरा फंडामेंटल आ गया, 227 रुपया आपका गिर गया, 20% आपका गिर गया है। मार्केट कैप देखिए 9,008 करोड़ का मार्केट कैप है, और जबकि 8,000 करोड़ इसको चुकाना पड़ेगा, यानी कि 1,008 करोड़ का बस इसके पास मार्केट कैप अधिक रह गया है। अब सोच लीजिए इतनी आपकी मार्केट कैप वाली कंपनी इतना अमाउंट को कहां से चुका पाएगी। आरओसी आपका ठीक ठाक बढ़ रहा था 8.94%, आरओई आपका नेगेटिव में चल रहा था। हाई और लो की बात करते हैं 308 रुपया है और 131 रुपया आपका लो। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू। अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं 242 रुपया, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो लगातार आपका नेगेटिव में चल रहा था, क्योंकि आपकी ये जो कंपनी है वो आपकी बहुत ज्यादा लॉस में थी। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न, तो लगातार कंपनी जो है धीरे धीरे आपका पॉजिटिव जाती हुई नजर आ रही थी, जो कि आपका 298 रुपया आपका जो है वो 5 अप्रैल 2024 को पहुंची है। लेकिन जैसे ही न्यूज निकल के आई, आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका 20 से 30% की आपकी गिरावट देखने को मिली। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख लीजिए कांस्टेंट चला आ रहा है, ज्यादा कुछ तेजी नहीं देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2021 में 4,202 करोड़, आप देख लीजिए 4,657 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी कुछ खास नहीं है। आप देख लीजिए जहां पे आपका ये देखिए आपका 134 करोड़ था जून 2023 में, वहीं 545 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपका देखिए नेगेटिव में चल रहा है। आपकी कंपनी जो है लगातार आपका जो है वो लॉसेस से बुक करती जा रही है, आप देख सकते हो नेगेटिव में चल रही है। अगर हम एक साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारे पास देखिए डेटा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका जो है वो लगातार उतना ही है। मार्च 2012 में 24,216 करोड़ था, 21,552 करोड़ रह गया, आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखिए बहुत ही कम आपका है, जहां पे मार्च 2012 में 2,733 करोड़ था, वही 1,165 करोड़ हो गया, कम हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार ये कंपनी लॉस में चल रही है। अब देखिए 8,068 करोड़, आपका 2,564 करोड़, अभी आपका 3,534 करोड़, और अब जो है वो 8,000 करोड़ का इसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। ये जो कंपनी को मिला था वो आपको चुकाना पड़ेगा इसको, जिसकी वजह से ये कंपनी पूरी तरीके से टूट जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसका ग्रोथ को, ग्रोथ में भी देखिए आपका प्रॉफिट ग्रोथ इसका लगातार आपका जो है वो नेगेटिव में ही चलता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपका 63% से लॉस में। और अगर बात करते हैं सीएजीआर, तो सीएजीआर के भी ग्रोथ आपका घट गया है, 96% से आपका 81% रह गया है। और अगर बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ में आपको कांस्टेंट है, कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप देखिए माइनस में चला गया रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ग्रोथ भी ओवरऑल इसका जो है वो नेगेटिव में ही चल रहा है। अब अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं, जिसमें आपका अनिल अंबानी जो है वो आपके इसके मालिक का प्रमोटर है। देखिए मात्र 16.50% का स्टेक है। अब जाहिर सी बात है कि प्रमोटर इसलिए इसको बेच दिया है पूरा, क्योंकि इसका जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चल रहा है। ये कंपनी आपकी लगातार लॉसेस बुक कर रही है, और कंपनी के मालिक को पता था कि ये कंपनी आपकी उतनी अच्छी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये बेच करके अपना जो है मात्र 16.50% का आपका स्टेक रखे हुए हैं। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए आपका 12.69% का स्टेक रखा हुआ है। वहीं डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 2.64% का स्टेक है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.02%, और सबसे ज्यादा जो है वो पब्लिक के पास है। अब जाहिर सी बात है पब्लिक को पता नहीं रहता, पब्लिक सोचती है कि सस्ता मिल रहा है आप खरीद लेते हैं, और उसी के चक्कर में आपका जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी खरीद लेते हैं। और 68.03% का आपका पास इसके पास स्टेक आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रमोटर जो है स्मार्टली खेल गए हैं, यानी कि अनिल अंबानी जो है वो 16% का मास्टर रखे हुए, क्योंकि उनको भी भरोसा था कि ये कंपनी जो है वो लगातार उतनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, और कंपनी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इतने ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। और ये जो है वो आपकी डूबती हुई कंपनी है, और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 8,000 करोड़ इसको चुकाने हैं। अब समझ नहीं आएगा कंपनी को कि कहां से चुकाएगी, क्योंकि इसके पास मार्केट कैप ही 9,000 करोड़ का है, और 8,000 करोड़ उसमें से चुकाएगी कहां से ये कंपनी। तो इसके लिए पूरी तरीके से इसका जो बिजनेस वो पूरा ठप ही हो गया, आपका नेगेटिव में ही चल रहा है। तो दोस्तों ये जो इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डीएमआरसी को ये 8,000 करोड़ का जो आपका पहले भुगतान की थी आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको लौटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको 20 से 30% की गिरावट देखने को मिली, और इसके अब मार्केट बंद होने तक अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही थी। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।